पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान के 3 तरह के हुकूमती टियर्स मिलकर किसी भी मुल्क में हुकूमत बनाते हैं: फेडरल यानी मरकज़, प्रोविंशियल हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट। बिल्कुल इसी तरह वसाइल बांटने का भी जो तरीका है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। एनएफसी यानी नेशनल फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड, जो कि सूबों को दिए जाते हैं मरकज़ की तरफ से, और पीएफसी यानी प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड, जो कि सूबे देते हैं लोकल गवर्नमेंट को, ताकि वसाइल पूरी तरह से शहरों में डिवाइड हो सके और कोई डेवलपमेंट का काम हो सके। मजे की बात यह है कि तमाम सूबों को जल्दी रहती है कि उनको जल्द से जल्द एनएफसी अवार्ड्स मिल जाएं, लेकिन बात जब पीएफसी अवार्ड्स देने की आती है तो कहीं ना कहीं उनके कदम डगमगा जाते हैं कि या तो दिया ही ना जाए या थोड़ा दिया जाए। यही वजह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में बल्दियाती हुकूमत और बल्दियाती इलेक्शन अपनी पिछली टर्म खत्म होने के बाद कराए नहीं गए, क्योंकि आइन का आर्टिकल 140A तमाम सूबाई हुकूमतों को मजबूर करता है कि वो तमाम वसाइल और इख्तियारात की मुंतकिली सही तरीके से लोकल गवर्नमेंट तक करें। लेकिन सिंध हुकूमत, जिसको हमेशा से तमाम सूबों पर सबकत ले जाने का शौक रहा है, इस बार नियतों में भी सबकत ले गई और उन्होंने 2013 में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के नाम से एक ऐसा ऑर्डिनेंस पास करवाया जिसके बाद मेयर के मातहत आने वाले वो तमाम काम, जैसे पानी का मसला हो गया, सड़कों की सफाई, सड़कों की बनावट, कचरे की बनावट, नालों की सफाई, पार्कों की बनावट, वो तमाम इदारे उसने अपनी तहवील में मेयर से ले लिए। यही वजह है कि जब 2016 में कराची में मेयर आया और उसने इख्तियारात ना मिलने का वावीला मचाया तो उसको यही बताया गया कि भाई आइन की रोज से तो तुम्हें बिल्कुल इख्तियारात दे दिए गए, जो कि बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि आर्टिकल 140A कहीं भी मेयर को मिलने वाली पावर्स को डिफाइन नहीं करता। वो कहीं भी ये नहीं बताता कि किसी भी शहर के मेयर के पास कौन कौन सी पावर्स होनी बहुत ज़रूरी है। इस नुक्ते पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज एक बेहतरीन तजवीज़ पेश की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आइन के 140A में कुछ तरामीम करना, जिसकी रोज से मेयर की जो पावर्स हैं उनको डिफाइन किया जाए कि वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी मेयर होगा, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, या बिल्डिंग अथॉरिटी हो गई, या पूरा जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान होता है किसी भी शहर का, उसका चीफ मेयर को बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आइन में ये तरमीम लाएगा कौन? क्या वो लोग जिन्होंने खुद ये ऑर्डिनेंस पास करवाया था, या वो जो इस वक्त सिंध असेंबली की अपोजिशन में बैठे हुए? क्योंकि यहाँ पर मसला आज भी सिर्फ नियतों का है। याद रखें, इस वक्त 2023 के इलेक्शंस करीब हैं और ये जो तमाम अरकान असेंबली इस वक्त अपने इलाकों में काम करवा रहे हैं, ये जो यूसी लेवल के काम जो मेयर के अंडर आने चाहिए थे और उसके ज़रिए होने चाहिए थे, उन कामों को करवा कर इन लोगों की जो नीयत है वो आपसे दाद वसूल कर कर सिर्फ अगले इलेक्शन में वोट लेना है, और फिर अगले 3-4 साल के लिए आप फिर से रोएंगे इन लोगों के आगे और ये आपसे बोलेंगे कि उनका काम सिर्फ कानून साजी करना होता है। लिहाजा जब अगली दफ़ा वोट दें तो किसी ऐसे इंसान को देगा जिसकी नीयत साफ हो। शुक्रिया।